Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new learning video. So दोस्तों आज का डेट है 13th of July Saturday and current time is 11:31 AM. So आज के इस लर्निंग वीडियो में हम मार्केट डेज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. So मेनली देखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेशन कि किसी भी सेशन में मार्केट या तो कंटिन्यूएशन करता है और या फिर तो वो एक रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन होता है. So ये दो ही तरह के ट्रेडिंग सेशंस होते हैं. जो मेरा पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है कि हम आइडेंटिफाई करके फिर उस डायरेक्शन के ट्रेड को प्लान करते हैं. सो सबसे पहला स्टेप देखिए होता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग सेशन कि आज के दिन कंटिन्यूएशन हो सकता है करंट मोमेंटम का और या फिर तो रेजिस्टेंस बना करके मार्केट रिवर्स हो जाएगा एंड सेलिंग मोमेंटम रिवर्सल मोमेंटम को क्रिएट करेगा. सो देखिएगा जनरली आई डोंट प्रिफर यूजिंग एनी इंडिकेटर्स बट फिर भी किसी को अगर हेल्प चाहिए एक सपोर्ट चाहिए ऑफ द इंडिकेटर to identify the type of trading session. So relative strength index will be best in doing this. So आज के दिन RSI को हम स्टडी करेंगे तो चार्ट्स के थ्रू मूव करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है देखिए कि अगर टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेशन को समझें तो सपोज मार्केट किसी भी दिन कैसे मोमेंटम करता है. जैसे जनरली अगर हम कहें कि जैसे ये पहला स्विंग है तो इस पर्टिकुलर सेशन पर क्या हुआ ऑन 11th ऑफ जुलाई मार्केट सबसे पहले ओपनिंग के साथ सेलिंग स्विंग बना दिया है. तो अब इस सेलिंग स्विंग का क्या हो सकता है, या तो कंटिन्यूएशन हो सकता है जैसा इस दिन हो गया है और या फिर तो क्या हो सकता है कि मार्केट जो डायरेक्शन में ओपन होकर के मोमेंटम क्रिएट किया कि सपोज पहला स्विंग सेलिंग स्विंग है, अब इसके बाद इसका या तो कंटिन्यूएशन हो सकता है और या फिर तो सेलिंग स्विंग का अपोजिट हो सकता है विच इज दी रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन. सो देखिए हम प्रीवियस डे से कंपेयर नहीं करेंगे, करंट डे पर ही बात हो रही है कि पहले स्विंग का या तो किसी सेशन में कंटिन्यूएशन हो सकता है या फिर तो पहले स्विंग का रिवर्सल हो सकता है. तो जिस भी दिन देखिए जिस भी सेशन में पहले स्विंग का कंटिन्यूएशन होता है कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ सेलिंग स्विंग बनाया अब इसका कंटिन्यूएशन हो गया तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग सेशन. एंड जिस भी दिन पहले स्विंग के अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करे जैसे ऑन 5th ऑफ जुलाई मार्केट सेल ऑफ हुआ तो ओपनिंग के साथ किसने मार्केट में डोमिनेट किया, सेलर्स डोमिनेटेड इनटू द मार्केट तो सेलिंग स्विंग क्रिएट हुआ. अब या तो आज के दिन इसका कंटिन्यूएशन हो सकता था बट आज के दिन क्या हुआ है, इट्स अ रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन. सो पहले स्विंग क्रिएशन के बेस पर दो ही तरह के ट्रेडिंग सेशन होते हैं, या तो उस दिन मार्केट में इंट्राडे सेशन में उसका कंटिन्यूएशन होगा और या फिर तो देखिए रिवर्सल हो जाएगा. सो इसी के बेस पर मेरे जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं इस पर्टिकुलर चैनल के कि या तो हम देखिए कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं या तो रिवर्सल ट्रेड करते हैं. तो अगर आप सही तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आज के दिन रिवर्सल है या कंटिन्यूएशन डे है तो आप बेटर तरीके से अपना इंट्राडे का पोजीशन एंड डायरेक्शन को फिगर आउट कर पाएंगे कि आज के दिन बाय करना है सपोर्ट बनने के बाद या रेजिस्टेंस बनने के बाद सेल करना है. सो बात करेंगे इंडिकेटर की जो हम आज के दिन इसके लिए यूज करने वाले हैं कि जनरली देखिए प्राइस बिहेवियर पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है बट फिर भी आपको अगर सपोर्ट लेना है किसी इंडिकेटर का तो RSI विल बी बेस्ट फॉर इट. तो यहाँ पर नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग का RSI ऑलरेडी प्लॉटेड है विच इज 14 SMA यहाँ पर प्लॉट है. दिस इज द 14 SMA मूविंग एवरेज एंड जो जनरल रेंज देखेंगे इसकी जो आइडेंटिफाइड है ये 70 का अपर रेंज है जिसमें डार्क एरिया देख सकते हैं जो शेडेड एरिया है कि दिस इज 70 इज द अपर रेंज एंड 30 इज द लोअर रेंज. तो ये जनरल स्टैंडर्ड सेटिंग्स है जो हम इसके लिए यूज करने वाले हैं. तो जैसा RSI का स्टैंडर्ड यूज है इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए हम स्टैंडर्ड ही यूज करने वाले हैं. तो पहले भी आप सभी ने प्लॉट करके देखा होगा, कई सारे लोगों ने इसको यूज किया होगा. तो जनरल इस इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है कि ये जनरली ओवरबॉट मार्केट या ओवरसोल्ड मार्केट को शो करता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट अब ओवरबॉट हो चुका है एंड किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है. तो अपर रेंज देखेंगे इसका 70 है कि 70 के ऊपर अगर ये 14 SMA जाएगा तो इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट है. ओवरबॉट होगा तो जनरली क्या एक्सपेक्टेड होगा कि सेलिंग आने वाला है एंड जब भी 30 के नीचे मार्केट चला जाए इसका मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है, अब मार्केट यहां से बाइंग साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा. सो जनरल स्टैंडर्ड सेटिंग को यूज करना है टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेशन वेदर इट्स अ कंटिन्यूएशन डे और इट्स अ रिवर्सल सेशन. सो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है कि कैसे हम ये दोनों चीजों को कंबाइन करने वाले हैं. हम कंबाइन करेंगे बेस्ड ऑन मॉर्निंग ओपनिंग स्विंग. जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मॉर्निंग के ओपनिंग का जो स्विंग है
तो या तो वो कंटिन्यूशन होगा या तो रिवर्सल होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो विदाउट मिसिंग एनी पर्टिकुलर सिंगल सेशन, अगर आज से ही स्टार्ट किया जाए या रिसेंट सेशन को ऑब्जर्व किया जाए, तो 12 जुलाई को क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, ओपनिंग के बाद क्या किया है, बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया है। तो बाइंग स्विंग के बाद मार्केट रेजिस्टेंस बनाया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या करना है, ओपनिंग का जो भी स्विंग होगा उस टाइम पर आरएसआई को ऑब्जर्व करना है। अगर आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में है, व्हाट इट मींस कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, प्राइसेस यहां पर एक्सपेंसिव चल रहा है। तो जनरली जब भी देखिए ओपनिंग अगर बाइंग स्विंग है और मार्केट अगर ओवरबॉट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट ऐसा कंटिन्यूशन हो जाएगा, इसका बहुत ही ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी मार्केट आरएसआई ओवरबॉट हो जाए बाइंग स्विंग में, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली कंटिन्यूशन नहीं होने वाला है, कि इसका काफी ज्यादा लेस प्रोबेबिलिटी है। इसी के बेस पर देखेंगे तो 12 जुलाई को मेरा भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था। तो बाइंग स्विंग से इट वाज क्लियर कि इट्स अ बाइंग मार्केट। देन सपोर्ट बनने पर यहाँ पर कंफर्मेशन आया, तो अगेन बाइंग साइड का ट्रेड आज के दिन यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था, इसको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। 12 जुलाई को भी बुक्ड अराउंड 210 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट सेशन देखेंगे तो ऑन 11 जुलाई मार्केट यहाँ पर क्या है, सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया। अब सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया तो सेलिंग स्विंग में क्या देखना है, मार्केट शुड नॉट बी ओवरसोल्ड। कि अगर सेलिंग स्विंग मार्केट क्रिएट किया है और अगर मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है, तो इस दिन क्या हो सकता है, मार्केट में कंटिन्यूशन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि सेलिंग स्विंग क्रिएटेड है, मार्केट में सेलिंग आया है। अगर मार्केट इस दिन ओवरसोल्ड होता तो इसका मतलब क्या है, प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा लोअर लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, तो इसके बाद फिर डायरेक्ट कंटिन्यूशन सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं होता। बट यहाँ पर क्या है, सेलिंग स्विंग है, ओवरसोल्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, मार्केट आज के दिन कंटिन्यूशन कर सकता है अगर कंफर्मेशन देगा तो। सिमिलर हमने इसका अपोजिट किया 12 जुलाई को, कि अगर बाइंग स्विंग है और मार्केट ओवरबॉट है, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो बाइंग स्विंग है वो ओवरबॉट हो चुका है, तो कंटिन्यूस कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं होगा। एंड इसी का अपोजिट क्या है कि अगर मार्केट स्विंग बनाया है और अगर ओवरसोल्ड नहीं है तो कंटिन्यूशन हो सकता है। तो यहाँ ये बाइंग का एग्जांपल है, यहाँ ये सेलिंग का एग्जांपल है। अगर मैं बाइंग का ही एक्सप्लेनेशन करूं तो बाइंग स्विंग जब भी देखिए ओवरबॉट होगा तब कंटिन्यूस बाइंग नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिवर्सल या रिट्रेसमेंट जनरल मार्केट में आ सकता है। एंड अगर यही सेम केस में मार्केट सपोज बाइंग स्विंग बनाता एंड ओवरबॉट नहीं होता, तो डायरेक्ट कंटिन्यूशन यहाँ पर हो सकता था। तो यही सिंपल से रूल्स हैं कि अगर ओवरबॉट नहीं है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर कंफर्मेशन आएगा तो इट कैन बी अ कंटिन्यूशन डे, इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट ओवरबॉट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूशन हो सकता है। एंड अगर ओवरबॉट है तो व्हाट डज इट मीन कि मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यूशन करेगा, इसका लेस प्रोबेबिलिटी है। तो इसी के बेस पर यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा 11 जुलाई कि मार्केट ओवरसोल्ड नहीं था, सेलिंग स्विंग में ओवरसोल्ड देखना है, बाइंग स्विंग में ओवरबॉट देखना है। तो सेलिंग स्विंग में ओवरसोल्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूशन हो सकता है। तो डायरेक्ट सिर्फ आरएसआई के बेस पर ट्रेड ले लेंगे क्या, द आंसर इज नो। द इंडिकेटर इज ओनली हियर फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेशन इनटू द मार्केट। इंडिकेटर सिर्फ यूज किया जा रहा है कि अगर आप जनरल प्राइस से तो कंफर्मेशन आ ही जाता है, बट आपको अगर एक सपोर्ट चाहिए, आपको कुछ ऐसा एक डिफरेंट इंडिकेटर यूज करना है एक और कंफर्मेशन के लिए, कि आप जनरली देखिए ट्रेडर्स में क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट और व्हेन यू आर अ बिगनर इनटू द मार्केट, तो जनरली आप कंफर्मेशंस खुद से, मतलब खुद से आप ज्यादा डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो व्हाट्स बेटर टू यूज कि आपका जितना डिसीजन कम हो सके, जितनी चीजें प्री सेट हो सकें या जितनी चीजें फिक्स हो सकें, उसको फिक्स करने की कोशिश करना चाहिए। आप अपने सेल्फ का डिसीजन जितना ज्यादा कम करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा टू स्टार्ट इन दी मार्केट्स। तो इसलिए यहाँ पर एक एडिशनल कंफर्मेशन से क्या होता है कि ये फिक्स है, ओवरबॉट है मतलब ओवरबॉट है, आपको उसमें फिर ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तो इट्स अ सेट ऑफ कंफर्मेशन फॉर द टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेशन। आज के दिन क्या हुआ, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है सेलिंग स्विंग में, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि कंटिन्यूशन हो सकता है, मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड नहीं है। तो एंट्री कैसे लिया जाता है, हर एक दिन वीडियो में हम एंट्रीज को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी क्रिएट द एंट्रीज। सेलिंग स्विंग बनाया, मार्केट सपोर्ट क्रिएट किया, अब सपोर्ट क्रिएशन के बाद लोअर हाइस मार्केट ने स्टार्ट कर दिया क्रिएशन। एंड अगर ओवर सोल्ड ये नहीं है, इसके बाद क्या होता
कि कैसे ये सिनेरियो रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको कंफर्मेशंस बता रहा हूँ कि सेलिंग स्विंग है, आपने देखा कि आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आज का दिन कंटिन्यूएशन सेशन हो सकता है। तो ये कंटिन्यूएशन सेशन हो सकता है, तो इसका जो आइडियोलॉजी है रॉन्ग कैसे होगा? रॉन्ग होगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस के बेस पर, कि अगर सेलिंग स्विंग के बाद सपोज ट्रेडर्स मार्केट बाइंग स्विंग में अगेन हाई लेवल को टेस्ट कर देता, अगर रेजिस्टेंस को अप्रोच कर देता, तो व्हाट डज इट मीन कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, सेलिंग साइड का कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है। तो आरएसआई एंड मोमेंटम प्राइस बिहेवियर क्या हो जाता? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। तो हम फिर कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं लेते। बट कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन कैसे लिया जाएगा? सबसे पहला पॉइंट है कि आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि मार्केट सेलिंग स्विंग के बाद रिवर्सल नहीं करना चाहिए। अगर रिवर्सल हो जाएगा तो सिनेरियो फॉल्स हो जाएगा। थर्ड कंफर्मेशन इज कि लोअर हाई क्रिएशन होगा। अगर कंटिन्यूएशन होना है सेलिंग स्विंग के डायरेक्शन में, तो मार्केट लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई बनाने के बाद जो इंट्राडे सपोर्ट है उसकी तरफ मार्केट प्रोसीड करेगा एंड टेस्टिंग करेगा। तो जैसे ही मार्केट इंट्राडे सपोर्ट की तरफ प्रोसीड करेगा, इट्स अ कंफर्मेशन कि मार्केट में वीकनेस है एंड सेलिंग स्विंग का कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो आज के दिन इस बेस पर यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। सो 11th ऑफ जुलाई को भी मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया था। इट वाज शेयर्ड ऑन टू द टेलीग्राम चैनल टू, एंड सेम बेस पर भी प्लान द सेलिंग साइड एंट्री इन द मार्केट ऑन 11th ऑफ जुलाई। सो इसके बाद और पीछे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है 10th ऑफ जुलाई को, सेम चीज कि मॉर्निंग में आपको देखना पहला स्विंग सेलिंग बना। तो सेलिंग स्विंग के क्रिएशन में क्या नहीं होना चाहिए? मार्केट ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ओवरसोल्ड है, व्हाट डज इट मीन कि आज के दिन रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर सेलिंग स्विंग बनाया है, ओवरसोल्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ओवरसोल्ड नहीं है, तो मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है। देयर इज स्कोप एंड स्पेस फॉर द सेलिंग इनटू द मार्केट। तो इसी बेस पर इस दिन भी सेम सेशन है। मार्केट सेलिंग आया, सेलिंग के बाद मार्केट क्या किया? लोअर हाइस क्रिएशन किया है, एंड लोअर हाइस के बाद अगेन जो मॉर्निंग का सपोर्ट है इसको मार्केट ने ब्रेक किया एंड अगेन कंटिन्यूएशन सेशन हो गया। तो दिस वाज अ कंटिन्यूएशन सेशन। इसके बाद अगेन आ जाएंगे तो यहाँ पर हाउ एवर 10th ऑफ जुलाई को मेरा बाइंग साइड का ट्रेड था। टेलीग्राम चैनल पर ये सपोर्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, अपडेट किया गया था कि इंट्राडे सपोर्ट बन चुका है एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग द बाइंग ट्रेड। तो मार्केट इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो ओवरसोल्ड हो गया था, सपोर्ट बनाया एंड रिकवरी मार्केट में क्रिएट हुआ। सो 10th ऑफ जुलाई का अगर मैं चार्ट यहाँ पर ओपन करूँ तो दिस इज 10th ऑफ जुलाई ऑफ ट्रेडिंग सेशन, एंड यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं 10:59 AM पर अपडेट किया गया था कि इंट्राडे सपोर्ट क्रिएटेड, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड टुडे। सो ये पोस्ट देख सकते हैं। पोस्ट देखेंगे तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, सेलिंग मोमेंटम हो चुका था, सेलिंग में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। तो मार्केट सपोर्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर अपडेट किया गया था सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। इसके बाद मार्केट ने मोमेंटम क्रिएट किया, तो गुड मोमेंटम पोस्ट को भी यहाँ पर अपडेट किया गया। सो दिस वॉज अबाउट 10th ऑफ जुलाई ट्रेडिंग सेशन। तो कंटिन्यूसली ये 3-4 सेशन में हमने टारगेट सेट किया है। एंड इसके बाद अब 9th ऑफ जुलाई को अगर देखेंगे तो 9th ऑफ जुलाई को क्या हुआ है? मार्केट मॉर्निंग में बाइंग स्विंग क्रिएट किया। बाइंग स्विंग क्या मार्केट ओवरबॉट है, 70 के ऊपर है, नहीं है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट विल बी अ कंटिन्यूएशन सेशन। कंटिन्यूएशन सेशन ऑफ द मॉर्निंग स्विंग, मॉर्निंग फर्स्ट स्विंग। तो पहला स्विंग कौन सा था? मॉर्निंग का बाइंग साइड क्रिएट हुआ एंड बाइंग साइड के बाद ओवरबॉट नहीं था, तो मार्केट सपोर्ट बनाया एंड अगेन इट वाज अ कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग सेशन। इसके बाद और पीछे आ जाएंगे तो 8th ऑफ जुलाई को क्या हुआ है? 8th ऑफ जुलाई को मार्केट ने सेलिंग स्विंग क्रिएट किया। मॉर्निंग में सबसे पहले स्विंग कैसे देखना है? जिस भी डायरेक्शन में मार्केट फ्लो किया हो टिल 10 AM, तो जब भी मार्केट मॉर्निंग में 10 बजे तक जिस भी डायरेक्शन में गिरा हो या बढ़ा हो, तो उसको पहला स्विंग मार्केट मॉर्निंग का कंसीडर किया जाता है। सो पहला स्विंग क्या था? सेलिंग साइड का था, मार्केट ओवरसोल्ड नहीं था, तो आज के दिन इसका कंटिन्यूएशन हुआ। उतना शार्प मोमेंटम नहीं हुआ, इट वाज अ साइडवेज ट्रेडिंग सेशन। तो इसके बाद और पीछे आ जाएंगे, अब 5th ऑफ जुलाई को देख सकते हैं क्या हुआ। वी आर नॉट मिसिंग एनी सिंगल ट्रेडिंग सेशन। बैक टेस्टिंग का रूल होता है मेरा कि कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेस्टिंग करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेवरेबल एग्जांपल्स को देखा जाए, तो टेस्टिंग हमेशा कंटिन्यूअस किया जाता है। 5th ऑफ जुलाई को देखेंगे कि जो भी केस होगा, अगर लॉजिक है बेस्ड ऑन एक्चुअल प्राइस एक्शंस है, तो वो हर एक केस में इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा किसी केस में इंप्लीमेंट है, किसी केस में नहीं हो रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूअस टेस्टिंग किया जाता है। 5th ऑफ जुलाई को देखेंगे तो अभी तक आई होप द कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मॉर्निंग स्विंग आपने देखा 5th ऑफ जुलाई को क्या एग्जाम्पल क्रिएट हुआ है?
मॉर्निंग स्विंग सेलिंग साइड का है 5 जुलाई को। अब सेलिंग साइड का स्विंग बना है 10 बजे तक, तो क्या देखेंगे, आरएसआई आपने देखा, आरएसआई ओवरसोल्ड है, मतलब इसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होने का प्रोबेबिलिटी यहां पर कम है। तो इसलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन का प्रोबेबिलिटी है। जब भी मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होगा तो उस दिन रिवर्सल केस बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड जिस दिन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं है पहला स्विंग मार्केट का, उस दिन कंटिन्यूएशन होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर भी देख सकते हैं, अगेन मार्केट हैज प्रूवन कि मार्केट नीचे गिरा, सपोर्ट बनाया, मार्केट वाज इन ओवरसोल्ड कंडीशन। तो हम मॉर्निंग से क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो रिवर्सल का कंफर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको कंटिन्यूएशन का कंसेप्ट बताया। अब रिवर्सल का कंफर्मेशन क्या है कि सेलिंग स्विंग है, तो रिवर्सल होना होगा तो मॉर्निंग का जो भी हाईज होगा मार्केट उस लेवल की तरफ रिवर्स करेगा, उस लेवल की तरफ प्रोसीड करेगा। तो सेलिंग स्विंग आया, तो अगर कंटिन्यूएशन होना होता तो लोअर हाई बना करके क्या मार्केट अगेन हाईज की तरफ जाता, नहीं जाता, मार्केट नीचे आता, वीकनेस शोकास्ट करता एंड मार्केट फिर कंटिन्यूएशन करता, सपोर्ट ब्रेकडाउन करता। बट यहाँ जैसे कि ओवरसोल्ड भी था, इसके बाद मार्केट देखिए सेलिंग स्विंग के बाद यहाँ पर फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस के बाद सेलिंग आया। तो अब यहाँ पर रिवर्सल केस कैसे आइडेंटिफाई होता है, देखिए कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, रेजिस्टेंस के बाद कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, इसके बाद क्या है कि मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद अगेन हायर लेवल्स की तरफ प्रोसीड कर गया। तो दिस वाज अ कंफर्मेशन कि मार्केट में वीकनेस नहीं है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो जैसे ही अगेन रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो यहाँ कहीं बाइंग साइड का पोजीशन बनाया जा सकता है। तो अगेन ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद और पीछे चलेंगे तो 4 जुलाई को क्या हुआ है, द सेम थिंग कि मार्केट मॉर्निंग में क्या किया, बाइंग स्विंग बनाया है। अब बाइंग स्विंग बनाया है तो ओवरबॉट है, ओवरबॉट है तो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी बेस पर क्या किया जाएगा, मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस बनाएगा, ये फ्रेश मार्केट का सपोर्ट था, हायर लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, ड्रॉ डाउन हुआ, सेलिंग आया, जैसे ही नियरेस्ट दी सपोर्ट आएगा तो इट विल बी अ कंफर्मेशन मार्केट में वीकनेस है, सेल किया जाएगा। सो ये अगेन एक एग्जांपल हो गया। अगर एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो ऑन 3 जुलाई मार्केट बाइंग स्विंग बनाया पहला, बाइंग स्विंग ओवरबॉट है तो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड नहीं होगा, तो मार्केट रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद मार्केट हायर लेवल को टेस्ट नहीं कर पाया। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है कि रेजिस्टेंस बनने के बाद अगर रेजिस्टेंस पर मार्केट नहीं जा पा रहा है मतलब मार्केट में वीकनेस है एंड रिट्रेसमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड है। सो दिस वाज आल्सो चॉपी सेशन। चॉपी सेशन जनरली एक दो आएगा, इसका हम कुछ भी मार्केट में नहीं कर सकते हैं। सो अगेन 2 जुलाई को अगर देखेंगे, लास्ट एग्जांपल अगर और ऑब्जर्व करेंगे तो 2 जुलाई को क्या हुआ है, 2 जुलाई को मार्केट में पहले सेलिंग आया है, मार्केट ओवरबॉट नहीं था तो कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड होगा, तो सेलिंग आया तो मार्केट ने फर्दर और सेलिंग को कंटिन्यूएशन किया, बड़ा सेलिंग स्विंग क्रिएट हुआ। अब इसके बाद अगर यहाँ कहीं मार्केट सपोर्ट बना लेता, फिर साइडवेज होता तो एक अच्छा एंट्री हमें इस सेशन में मिल जाता, बट डायरेक्ट गिर गया है तो इस सेशन में हो सकता है एंट्री हमें ना मिले। इसके बाद 1 जुलाई को देखेंगे तो क्या हुआ है, 1 जुलाई को भी सेम थिंग इज हैपनिंग है, हम कंटिन्यूस एग्जांपल देख रहे हैं एंड अगेन द कंसेप्ट हैज प्रूवन इटसेल्फ कि अगर बार बार वही चीज हो रही है इट मींस द कंसेप्ट इज राइट। सो 1 जुलाई देखें क्या हुआ है, मॉर्निंग में बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ, बाइंग स्विंग क्रिएट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या मार्केट ओवरबॉट था, नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, इट विल बी अ कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग सेशन, मार्केट में पोटेंशियल है टू डू द कंटिन्यूएशन। तो रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट किया, अगेन हाई लेवल पर प्रोसीड करने लगा, इट मींस अ कंफर्मेशन, मार्केट कंटिन्यूएशन कर गया। इसके बाद और एग्जांपल देखेंगे, जितने भी एग्जांपल देखेंगे द सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ है, 28 जून को यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग में बाइंग स्विंग बनाया, बाइंग स्विंग बनने के बाद रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनने पर हमने क्या देखा, मार्केट ओवरबॉट है, द आंसर इज यस। तो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होने का प्रोबेबिलिटी कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता, द प्रोबेबिलिटी कम है, ये हम मल्टीपल एग्जांपल्स में पहले भी देख चुके हैं। सो मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ओवरबॉट था, तो जनरल हमारे माइंड में क्या आएगा, वी विल प्लान फॉर अ रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन, इट मींस रेजिस्टेंस बनने के बाद हम सेल करेंगे। तो रेजिस्टेंस बनने के बाद सपोर्ट बना, ये एक रेंज क्रिएशन हो गया एंड आफ्टर दिस मार्केट क्या कर रहा है, हायर लेवल पर क्या जा पा रहा है, द आंसर इज नो। अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है, रेंज के लोअर लेवल्स पर जा रहा है, तो जैसे ही लोअर लेवल्स पर आएगा इट्स अ कंफर्मेशन, यहाँ कहीं भी शॉर्ट कर सकते हैं। रिवर्सल हुआ, बाइंग स्विंग का एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड करने को मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन
ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेशन इनटू द मार्केट। एक सिंपल मेथड से मॉर्निंग के स्विंग के आइडेंटिफिकेशन के बेस पर वी कैन आइडेंटिफाई कि इस दिन रिवर्सल सेशन का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और या फिर तो कंटिन्यूएशन सेशन का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो अगेन आई विल रिपीट माई वर्ड्स कि दिस इज जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन, प्रॉपर कंफर्मेशन। एक्चुअल कंफर्मेशन क्या होता है? भाव भगवान है, प्राइस से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, इसलिए मैं प्राइस को ही यूज करता हूँ। आई डोंट यूज अ इंडिकेटर कि मैं RSI प्लॉट करूंगा, मैं कंफर्मेशन देखूंगा, नहीं, आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर। फॉर मी प्राइस इज द अल्टीमेट कंफर्मेशन एंड इंडिकेटर जस्ट सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। अल्टीमेटली तो हम कंफर्मेशन प्राइस से ही ले रहे हैं, बट एज अ बिगनर अगर आपको इशू फेस हो रहा है तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर for the identification of the type of session into the market. So ultimate confirmation लेकिन प्राइस पर ही लेना है, इसको हम सेट ऑफ कंफर्मेशन की तरह यूज करेंगे। एंट्री के लिए कंफर्मेशन प्राइस के बेस पर करना पड़ेगा कि अगर बाय कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, सेल कर रहे हैं तो मार्केट में वीकनेस होना चाहिए, लोअर हाइज बनना चाहिए, सपोर्ट की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, तब जाकर के हम शॉर्ट साइड का ट्रेड वहां पर प्लान करेंगे। सो दिस वाज द स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ द वीडियो। अब आगे बढ़ेंगे आज के या रीसेंट ट्रेड के बारे में, ट्रेड एक्सप्लेनेशन एंड मार्केट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। सो यहाँ पर देखिएगा 12 जुलाई को सेम बेस पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया गया, मार्केट बाइंग स्विंग क्रिएट किया, मार्केट ओवरबॉट था, तो आई वाज आल्सो नॉट कॉन्फिडेंट टू बाय कंटिन्यूअसली इनटू द मार्केट, क्योंकि क्या हुआ है, कंटिन्यूअस बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ है। तो कंटिन्यूएशन में बाय करना मतलब क्या है कि इतना बाइंग मोमेंटम होने के बावजूद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंटिन्यूअस और ऊपर जाएगा, तो इसलिए कंटिन्यूअस बाइंग इस दिन नहीं किया गया, एक रिट्रेसमेंट का वेट किया गया। मार्केट ने रिट्रेसमेंट क्रिएट किया, तो जैसे ही सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद में माइक्रो एनालिसिस में प्राइस का ऑब्जर्वेशन करता हूं, विच इज माई थिंग टू एग्जीक्यूट द एंट्री। कि मार्केट क्या किया, सबसे पहले स्ट्रेंथ के रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है कि क्या मार्केट स्ट्रेंथ शोकास्ट कर रहा है, अगर करेगा तो मैं बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो मार्केट रिट्रेस किया, सबसे पहले इतना बड़ा स्ट्रेंथ का रिवर्सल हुआ मार्केट्स में बाइंग साइड का, कि जितना सेलिंग हुआ था वो आधे से ज्यादा क्या पूरा का पूरा सेलिंग लगभग मार्केट ने रिवर्स कर दिया। तो सबसे पहले मार्केट अगर ओवरव्यू देखेंगे, मार्केट नियर दी ऑल टाइम हाई चल रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। मार्केट ऑलरेडी, सेकंड पॉइंट क्या है मेरे एंट्री के लिए, मार्केट ऑलरेडी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो मार्केट में ऑलरेडी रिट्रेसमेंट आ गया है। द थर्ड पॉइंट इज कि आज के दिन कंटिन्यूस हमने बाइंग नहीं किया, वी वेटेड फॉर अ रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। अब ऑल टाइम हाई से इतने स्ट्रेंथ होने के बाद कल का इतना बड़ा बाइंग मोमेंटम क्या मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में रिवर्स कर सकता है? द आंसर इज नो। दिस इज द फोर्थ कंफर्मेशन। फिफ्थ कंफर्मेशन इज कि मार्केट में अब माइक्रो एनालिसिस किया जाता है कि सपोर्ट बनने के बाद इस सपोर्ट का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या गारंटी है कि ये सस्टेन होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने एंट्री लिया और मार्केट सपोर्ट पर चला जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो द फिफ्थ कंफर्मेशन इज द माइक्रो एनालिसिस, कि सबसे पहले मैंने आपको ये कैंडल शो किया कि मार्केट में स्ट्रेंथ था, तभी ये पूरा रिवर्सल रिवर्स हुआ। इसके बाद मल्टीपल टाइम इस रेंज में देखेंगे तो सेलर्स ट्राइड द मार्केट टू पुश अगेन ऑन टू द सपोर्ट लेवल। तो ये माइक्रो एनालिसिस होता है कि सबसे पहला सेलिंग आप देखोगे 10:10 के कैंडल में आया, मार्केट ट्राई टू पुश द प्राइसेस डाउन अगेन ऑन टू द सपोर्ट लेवल, क्या पुश हो पाया? नहीं हो पाया। अगेन सेकंड ग्रीन बना, मार्केट रिवर्स किया। अगेन थर्ड टाइम देखेंगे सेलिंग आया, बट अगेन इस सेलिंग में नीचे जा पाया क्या? द आंसर इज नो। अगेन अगला ग्रीन आया, मार्केट रिवर्स कर गया। इसके बाद अब जो कंडीशन क्रिएट हुआ कि मार्केट अब फर्दर प्रीवियस सपोर्ट तक भी पुश नहीं कर पा रहा है, यहां आप देखोगे डोजी क्रिएट होने लगा। तो ये देखिए जनरल ऐसा एक रेंज बनता है। सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखिए सबसे पहले किसी भी सेशन में एक बड़ा रेंज बनता है, उसके बाद उसमें एक स्मॉलर रेंज बनता है, एंड स्मॉलर में भी स्मॉलर रेंज बनता है कि प्रीवियसली जो सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया उस सपोर्ट तक भी मार्केट नहीं जा पा रहा है, तो वो एक लास्ट पॉइंट होता है जहां मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि पहले जो सेलिंग आ रहा था मार्केट ये सपोर्ट तक पुश कर रहा था, इसके बाद जो सेलिंग आया तो उसमें मार्केट बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पा रहा है, एकदम डोजी क्रिएट हो रहा है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर प्राइस में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, प्राइस में बायर्स आर नाउ dominating into the market, heavily dominating into the market and dominating with more power than the previous few candles। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो सेलिंग था
यहाँ जो डोमिनेशन था वो बायर्स का यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो कैंडल्स का रेंज और छोटा होने लगे, इसका मतलब क्या है, मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है। एंड ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में करने वाला है, जो ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको पॉइंट्स काउंट किया, वी कैन एनालाइज कि मार्केट किस डायरेक्शन का ब्रेकआउट करने वाला है। सो इसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट आया एंड बाइंग साइड का मार्केट कंटिन्यूशन किया। तो जरूरी नहीं है हर एक केस में इतना स्ट्रेंथ का ब्रेकआउट आए, बट जनरल जो कंडीशन या डायरेक्शन मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक, उसको जनरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो इसी के बेस पर अगर 12 जुलाई का भी पोस्ट देखेंगे तो एज अ रेगुलर प्रोसेस जैसे ही कंफर्मेशन आया टेलीग्राम चैनल पर, इस पर्टिकुलर डे पर भी शेयर किया गया। सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। अगर मैं लेटेस्ट पोस्ट को ओपन करूं तो 12 जुलाई को वी कैन सी सबसे पहला पोस्ट टाइमिंग देखेंगे 9:49 AM पर किया गया कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड टुडे। तो पोस्ट को अगर ओपन करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देख सकते हैं मार्केट बाइंग स्विंग क्रिएट किया था एंड कंफर्मेशन आ चुका था कि इट्स अ बाइंग डे इनटू द मार्केट, कि इट्स अ कंटिन्यूएशन डे इनटू द मार्केट। तो पोस्ट को शेयर किया गया कि आज के दिन कंटिन्यूएशन डे एक्सपेक्टेड है। इसके बाद 10:52 AM पर नेक्स्ट पोस्ट किया गया कि सपोर्ट क्रिएटेड, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड। तो 10:52 AM पर अगर मार्केट का कंडीशन देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर क्या किया था, हम देख सकते हैं ये सपोर्ट बना चुका था, इसके बाद फर्दर ये लोअर सपोर्ट बन चुका था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर ये कॉम्पैक्ट रेंज है जिसमें बहुत छोटे कैंडल्स बनने लगे, डोमिनेशन काफी हैवीली इंक्रीज हो गया एंड मार्केट स्टार्टेड टू प्रोसीड ऑन टू द बाइंग साइड। तो कंफर्मेशन बाइंग का आ गया, तो इसी कैंडल में मेरा भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया एंड द पोस्ट वाज शेयर्ड कि इट्स अ कंटिन्यूएशन डे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड। तो रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, हाई लेवल ऑफ द रेंज को मार्क किया गया है कि ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। सो 10:52 AM पर इसको शेयर किया गया। इसके बाद अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर अराउंड से टाइमिंग देख सकते हैं 11:38 AM तक मार्केट अच्छा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट कर चुका था। सो इसी के बेस पर यहाँ पर 12 जुलाई का एग्जीक्यूशन was a really good trading session and past continuous 4 trading session has been really good into the markets and conditions and performance भी हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा है। सो रेगुलर लाइव मार्केट ओवरव्यू अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड कोर्सेज के साथ टेलीग्राम चैनल का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही जो डिटेल मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में डेप्थ में शेयर करने की कोशिश की है, इसे और डेप्थ में अगर आप सीखना चाहते हैं तो 52 आवर सेशन इज द बेस्ट कोर्स टिल डेट रिकॉर्डेड बाय मी, जिसमें यही सारी मेरी मेथड्स, हाउ आई आइडेंटिफाई, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि कैसे रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को आइडेंटिफाई करना है। सो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स काउंट कराए कि ओवरव्यू कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे फिर मार्केट कंडीशंस के बेस पर ट्रेड को प्लान किया जाता है, क्या कंफर्मेशंस लिए जाते हैं, तो इसके मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। तो जिसमें से एक पॉइंट को हमने आज के दिन डिस्कस किया, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन। तो ये सारी चीजें आप इन कंप्लीट सीखना चाहते हैं या डीप में सीखना चाहते हैं, सो कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। 52 आवर सेशन इज द बेस्ट कोर्स रिकॉर्डेड बाय मी एंड ये एक वीडियो में ऑफ 30 मिनट्स वी हैव ट्राइड टू डिस्कस द थिंग्स, बट 52 आवर सेशन इट्स नेम सजेस्ट कि 52 आवर का लर्निंग कंटेंट है क्रिएटेड बाय मी। तो 52 आवर को आप कंपेयर कर सकते हैं विद द 30 मिनट्स कि कितना सारी चीजें इन डेप्थ डिटेल्स में वहां पर शेयर की गई होंगी। कोर्सेज में डिफरेंस यही है, 52 आवर सेशन सबसे ज्यादा इन डेप्थ कोर्स है, 20 आवर सेशन जैसे कि 20 आवर का लर्निंग कंटेंट है तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कोर्स है। इसके बाद 6 डेज सेशन और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कोर्स है, बट इट्स द लेटेस्ट कोर्स टेकन बाय मी और रिकॉर्डेड बाय मी। सो सारे कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड 52 आवर सेशन बेस्ट कोर्स है, इसलिए 1 ईयर का टेलीग्राम एक्सेस इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड 20 आवर सेशन एंड 6 आवर सेशन में आपको 6 मंथ का टेलीग्राम एक्सेस वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सो करेंटली वी आर इन दी कूपन कोड ऑल्सो विच इज ऑफर 20, तो OFFER20 को आप यूज कर सकते हैं टू अवेल 20% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, तो इसको आप जल्दी से यूज कर सकते हैं। सारी चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड जरूर जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।